हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज की स्टोरी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऐसे कपल की स्टोरी है जिन्होंने कुछ लोगों को ऐसे खाना खिलाया कि वो पागल हो गए। आखिर इसमें ऐसा क्या है? फ्रांस का एक शहर है जहाँ पर मीट की शॉप है जिसे सोफिया और उसका हस्बैंड विंसेंट चलाता है। लेकिन आजकल उसका काम बहुत ज़्यादा डाउन है क्योंकि शहर में ऐसी बहुत सारी और शॉप्स खुल चुकी हैं जहाँ पर इन्हीं की तरह अच्छा और सस्ता मीट मिलता है। अब विंसेंट एक कस्टमर को सामान दे रहा होता है। विंसेंट इस काम में बहुत माहिर है, इसलिए वो कस्टमर विंसेंट की बहुत तारीफ करती है। ये आज के दिन का इनका पहला कस्टमर था जिसकी वजह से सोफिया कुछ खास खुश नहीं थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपना घर का खर्चा तक निकाल नहीं पाएंगे, क्यों ना हम कुछ और काम देख लें। लेकिन दोस्तों, यहाँ विंसेंट को इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता। फिर विंसेंट उसको समझाता है कि तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। फिर यहाँ कुछ लोग उसकी दुकान पर हमला कर देते हैं और विंसेंट के ऊपर कुछ लाल रंग का कलर फेंक देते हैं। उनकी पूरी दुकान बर्बाद कर देते हैं और जाते जाते उनकी दुकान के बाहर कुछ अल्फाज भी लिख देते हैं। ये लोग वीगन ग्रुप का हिस्सा थे। ये ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो ये लोग मीट बेचते हैं या फिर वो जो जानवरों के साथ गलत करते हैं। विंसेंट भागते हुए बाहर जाता है। लकीली उसके हाथ एक बंदा आ जाता है जो उसी ग्रुप का हिस्सा था। विंसेंट उसके मुंह से उसका मास्क उतारता है। इससे उसका चेहरा हमेशा विंसेंट को याद रहने वाला है। फिर इसके बाद उन दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन उसके ग्रुप वाले वापस आ जाते हैं और उसको छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन विंसेंट कुछ नहीं कर पाता। अब उसकी दुकान का नुकसान भी हो गया है और इसको पूरा करने के लिए उसे शायद कुछ लोन भी लेना पड़े। इस सब के बाद सोफी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी। उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। इसलिए वीकेंड पर वो अपनी एक दोस्त के पास जाती है जिसकी एक बिजनेसमैन से शादी हुई थी और वो उसकी मीट की दुकान थी जिसे वो बहुत अच्छे से चला रहा था। वो बल्क में उसको बेचता था और बहुत सारा पैसा कमाता था। लेकिन विंसेंट को वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने पैसों का रौब दिखा रहा है। फिर इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में सोफी उसको कोस रही होती है और उसको भुला भरा कह रही होती है। उसको जैक से कंपेयर कर रही होती है जो कि विंसेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर इसी दौरान वो एक बंदे को देखता है जो साइकिल पर पीछे से आ रहा है। ये कोई और नहीं, ये वही बंदा है जिसकी विंसेंट से लड़ाई हुई थी। विंसेंट इस वक्त बहुत गुस्से में होता है। वो अपनी कार को रोकता है और जैसे ही वो शख्स कार से आगे आता है तो विंसेंट अपनी कार को उसके ऊपर चढ़ा देता है। इससे सोफी बहुत हैरान होती है और यही सोचती है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। अब जब विंसेंट बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी वाकई मर गया है। और जब सोफी को ये पता चलता है कि ये उन्हीं लोगों में से एक था तो उसको भी इससे कोई हमदर्दी नहीं होती। अब वो इस लाश को ऐसे छोड़ नहीं सकते। फिर विंसेंट उस लाश को अपने साथ अपने मीट की शॉप में ले जाता है और वहाँ पर इसके टुकड़े कर देता है। और इसी दौरान उसका जिस्म का एक टुकड़ा नीचे गिरता है जिसे उसका कुत्ता खा लेता है। फिर वो दोबारा एक टुकड़ा नीचे गिराता है जिसे फिर उसका कुत्ता उठा के खा लेता है। ये देखकर विंसेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोफी से बात करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन वो टीवी देख रही होती है और विंसेंट उसको डिस्टर्ब नहीं करता। फिर अगले दिन वही स्पेशल कस्टमर विंसेंट की शॉप पर मीट लेने के लिए आती है तो विंसेंट उससे कहता है कि आज हमारे पास एक स्पेशल पोर्क का गोश्त आया है, अगर आप वो ट्राई करना चाहती हैं तो मैं आपको वो दे देता हूँ। लेकिन सोफी हैरान रह जाती है कि हमारे पास तो ऐसा कोई स्पेशल पोर्क आया ही नहीं, इसलिए वो पहले खुद खाने को बोलती है। फिर विंसेंट उसको एक गोश्त का टुकड़ा देता है जो उसको बहुत पसंद आता है। फिर विंसेंट मीट उस कस्टमर को भी दे देता है और उससे कहता है कि ये खास किस्म का पोर्क हमने ईरान से मंगवाया है। लेकिन ये सब कुछ सोफी को कुछ ठीक नहीं लगता और उस कस्टमर के जाने के बाद वो विंसेंट से पूछती है कि ये सब कुछ क्या था। फिर विंसेंट उसको बताता है कि ये उसी शख्स का गोश्त था कि जिसकी टक्कर उनकी कार से हुई थी। उसने उस शख्स के गोश्त को काट दिया और वही अब ये लोगों में बेच रहा है। सोफी उस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि अगर किसी को पता लग गया तो उनको बहुत साल जेल में रहना पड़ेगा। फिर वो इसको फेंकने के लिए जाती है और फिर रुक जाती है और विंसेंट से कहती है कि अगर हमें इससे पैसे आ रहे हैं तो हमें इसको ज़रूर बेचना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही लजीज है। फिर वहाँ पर एक और शख्स आता है जो इस मीट को खरीदना चाहता था और विंसेंट उसको ये मीट दे देता है। यहाँ से इनकी किस्मत खुल जाती है। एक एक आकर बहुत सारे लोग उस मीट को खरीदने के लिए आ रहे थे क्योंकि वो गोश्त बहुत ही लजीज था। इन्हीं सभी में एक पुलिस वाला भी होता है, उसको भी ये मीट बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है कि उसने इस शॉप के बारे में बहुत लोगों से सुना है, उसको भी वो पोर्क मीट चाहिए। उस दिन उनकी बहुत ही अच्छी सेल होती है और वो दोनों बहुत ही खुश थे। फिर
रात में विंसेंट सोचता है कि ऐसा इस मीट में क्या है कि सब लोग बहुत मज़े से खा रहे हैं। वो खुद भी ये गोश्त खाता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये सबसे बेहतरीन गोश्त है। वो जानता था कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन पैसों ने उसे और उसकी बीवी को अंधा कर दिया था। अब वो दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं कि वो इस गोश्त को बेचना कंटिन्यू रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगले दिन वो इस गोश्त का रेट डबल कर देते हैं, लेकिन लोग फिर भी उनसे ये गोश्त खरीदना चाहते थे। कुछ दिनों के बाद एक कपल उनके पास आते हैं जो कि वीगन थे। वो उनके बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं, जिससे सोफी को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ नहीं कहती और अपने गुस्से को ठंडा रखती है। उनके जाने के बाद विंसेंट कहता है कि देखो, हमारे पास जो गोश्त था वो अब खत्म होने वाला है। क्यों ना हम ऐसे लोगों को तलाश करें जो कि वीगन हो और हम ऐसे लोगों को मारकर अपने कारोबार को और आगे बढ़ाएं। सोफी उसके इस आइडिया को पसंद करती है और वो दोनों वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर वो एक चबी से वेटर को देखते हैं। अब वो दोनों सोचते हैं कि वो दोनों इसी को मारेंगे। फिर वो दोनों इस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर जब रात होती है तो वो दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन विंसेंट उसे मार नहीं पाता और भागकर वापस आ जाता है, जिससे सोफी बहुत नाराज होती है और वो उसे कहती है कि वो बहुत ही डरपोक इंसान है। यहाँ पर सोफी उसको एक आइडिया देती है कि क्यों ना वो उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाएं जो वीगन हैं, जिससे वो इनको फंसा सकते हैं। इसके बाद अगले दिन वो एक मीट शॉप के बाहर खड़े हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। सब लोगों को गोश्त खाना छोड़ देना चाहिए और वीगन बन जाना चाहिए। फिर उनकी लड़ाई एक ऐसे शख्स से हो जाती है जो इस बात के खिलाफ था और वो इनसे कहता है कि इंसान पिछले 2000 साल से मीट खा रहा है और खाता रहेगा। फिर अगले ही लम्हे उनको एक ऐसा शख्स मिलता है जो कि वीगन था और एक एक्टिविस्ट था। वो उन दोनों को अपने ग्रुप में शामिल होने की दावत देता है। सोफी फौरन मान जाती है और वो अगले दिन अपनी टीम की लोगों से उनकी मुलाकात करवाता है। वो उनको बताते हैं कि आजकल एक मीट शॉप है जो बहुत चल रही है। फिर वो उनका ड्रेस पहनकर उनके साथ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो जैक की दुकान है। सोफी रुक जाती है, लेकिन विंसेंट नहीं रुकता क्योंकि उसको पहले ही बहुत जैक पर गुस्सा था। विंसेंट उन लोगों के साथ उसकी दुकान को बर्बाद कर देता है और उसकी शॉप में आग लगा देता है। इससे उसको बहुत खुशी महसूस होती है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पर सोफी फिर विंसेंट पर बहुत गुस्सा करती है और उसे बुरा भला कहती है, लेकिन विंसेंट को जैक पर बहुत गुस्सा होता है और वो ये सब कुछ करने के बाद बहुत खुशी महसूस करता है। फिर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और विंसेंट वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर एक शख्स आता है जो सोफी को अकेले देखकर उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है और सोफी भी उसका पॉजिटिव जवाब देती है। फिर उनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बातें आगे बढ़ने लगती है। फिर कुछ देर के बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन सोफी उसकी जुबान ही काट लेती है, जिससे वो डर जाता है। फिर सोफी उससे कहती है कि तुम मेरे घर चल सकते हो, वहाँ मैं मरहम लगा दूंगी। और वो आदमी मान भी जाता है। लेकिन जब विंसेंट उसको अपने घर में देखता है तो वो सोफी पर बहुत चिल्लाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हमारे दरमियान थोड़ी सी लड़ाई ही हुई और तुम एक लड़के को अपने साथ लेकर आ गई हो। लेकिन सोफी उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे लिए एक मीट का टुकड़ा है, हम इसको मारकर मीट को बेच सकते हैं क्योंकि ये एक वीगन है। फिर विंसेंट उससे कहता है कि ठीक है, तुम इसको बिजी रखो, मैं आकर इसका खेल तमाम करता हूँ। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है और वो नहीं आता। फिर सोफी उसके पास जाती है तो विंसेंट उसे कहता है कि वो किसी बेगुनाह इंसान की जान नहीं ले सकता। फिर सोफी गुस्सा होकर उसके पास वापस चली जाती है। फिर विंसेंट कुछ देर के बाद वहाँ आता है तो देखता है कि दोनों इंटीमेट होने वाले हैं। इससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को मार देता है, जिससे सोफी बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वो चाहती थी। फिर वहीं पर उनकी बेटी रोते हुए आ जाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था। फिर वो इस लाश को छुपा देते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि ऐसा चलता रहता है, तुम जाकर उससे बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी मिलकर लाश को काटते हैं क्योंकि अब वो अमीर होने वाले थे। फिर अगले दिन वो जैक की शॉप के पास जाते हैं, लेकिन जैक बहुत दुखी था क्योंकि उसकी शॉप जल चुकी थी। फिर यहाँ पर एक ऑफिसर आता है जिसने इन दोनों की शॉप से उस ईरानियन पोर्क के गोश्त को खरीदा था और वो उनसे कहता है कि उसको वो गोश्त बहुत पसंद आया था, वो उस गोश्त को लेने आज फिर आएगा। और वो जैक से कहता है कि जिसने उसकी दुकान को जलाया वो उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले दिन वो दोनों
उस गोश्त को बेचकर बहुत सा पैसा कमा लेते हैं। अब इन दोनों की शॉप पर कस्टमर्स की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी और इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल तब्दील हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रेट बढ़ाना भी शुरू कर दिए थे। अब एक ऐसा वक्त भी आ जाता है कि $100 का वो एक गोश्त का टुकड़ा बेच रहे होते हैं। फिर एक दिन विंसेंट उस वेटर को भी पकड़ लेता है जिसको बगैर मारे वो वापस आ जाता है। अब ये दोनों शहर में घूम घूम कर बहुत सारे वीगन को मारना शुरू कर देते हैं जिससे इन दोनों को बहुत मुनाफा होने वाला था। अब एक रात ये बाहर घूम रहे होते हैं कि इनसे मिलने के लिए एक वीगन शख्स आता है और इनके दिमाग में उसे मारने का ख्याल आता है, लेकिन वो बंदा इनको चकमा देकर वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन विंसेंट और उसकी वाइफ जैक से मिलने के लिए ये जाते हैं। दोनों का लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो चुका है। दोनों ऊंची ऊंची बातें करने लगते हैं। वो उन्हें अपना स्पेशल मीट भी खिलाते हैं, लेकिन तभी जैक में मुंह में एक डिवाइस आ जाती है जो हार्ट पेशेंट को लगाई जाती है। इसे पेस मेकर कहते हैं। ये डिवाइस उसके मुंह में था और वो विंसेंट से पूछता है कि ये डिवाइस इस गोश्त में क्या कर रही है। तो विंसेंट उससे कहता है कि वो ये गोश्त ईरान से मंगवाता है और ईरान में पोर के अंदर पेस मेकर डाले जाते हैं ताकि वो हेल्दी रहें। वो उससे कहता है कि कल जो मेरे पास पिग आया था वो काफी क्यूट था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनकर जैक को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको मारने लगता है। फिर विंसेंट उसके कान को खींच लेता है और उसको चबा जाता है। ये वहां पर खड़े लोग देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब वो दोनों जानवर बन चुके हैं और अब इनको इंसान और जानवर के बीच कोई फर्क नहीं लगता और अब वो शहर में घूम घूम कर लोगों को मार रहे होते हैं और लाश ना मिलने की वजह से किसी को इन पर शक भी नहीं होता। फिर एक दिन वो पिकनिक मना रहे होते हैं कि वहां पर एक आदमी आता है और वो उससे कहता है कि ये उसकी जगह है। वो दोनों पीछे हट जाते हैं, लेकिन बाद में वो उसको भी मार देता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। उन दोनों को हम एक वीगन पार्टी में देखते हैं जहां वो अपने बेटी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। वो दोनों उससे कहते हैं कि अब वो वीगन बन चुके हैं, लेकिन वो इन दोनों पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम रोजाना किसी न किसी जानवर को काटते हो। इनके साथ बैठा हुआ एक बंदा ये सब कुछ सुन रहा होता है, जो कि ये वही बंदा था जिसके साथ मिलकर इसने जैक की दुकान को आग लगा दी थी। फिर इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं और अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। फिर उस रात वही पुलिस ऑफिसर विंसेंट के घर आ जाता है। विंसेंट उसको देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो उस वक्त एक ताज़ा मांस काट रहा होता है और वो उससे कहता है कि शहर से तकरीबन 10 लोग गायब हो चुके हैं। वो उन्हीं की छानबीन कर रहा है। फिर विंसेंट सोफी के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें अब ये काम बंद कर देना चाहिए। फिर उसी दौरान उनके पास उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड आता है और उनसे आकर माफ़ी मांगता है कि उसे उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए था क्योंकि उसके कुछ दोस्त गायब हो चुके हैं, इसलिए वो आज थोड़ा टेंशन में था। फिर विंसेंट उसको वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि सोफी अब उसको भी मारने का प्लान बना रही थी। और अगले दिन जब कस्टमर्स की फिर से एक लंबी लाइन लग जाती है तो वो उनसे कहता है कि अब उस मीट की सप्लाई बंद हो गई है। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन सोफी को बहुत गुस्सा आता है और वो विंसेंट से कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर रात को जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उन एक्टिविस्ट की कार रात को बाहर खड़ी है क्योंकि उनको पता चल गया था कि सोफी ने वीगन बनने का सिर्फ एक ड्रामा किया था और वो सोफी को मारना चाहते हैं। लेकिन उसी वक्त मौके पर वहां पर विंसेंट आ जाता है जो एक एक कर सबको मार देता है, लेकिन इसमें विंसेंट को भी चोट लगती है। लेकिन सही मौके पर सोफी विंसेंट की जान बचा लेती है। आखिर में वो दोनों खुद को सरेंडर कर लेते हैं और कोर्ट के पास आ जाते हैं। जिन लोगों ने उनकी दुकान से गोश्त खरीदा था और खाया था, जब उनको इस हकीकत का पता चला होगा तो उनको कैसा फील हुआ होगा। दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।